आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोकुंदा के पास केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। मांडलगढ़ में निर्माणाधीन रेलवे लोडिंग यार्ड पर लापरवाही का मामला। जिंक खदान से निकले रासायनिक मलबे से बचाई जा रही सड़क। प्रतापनगर में अग्रवाल सेवा समिति ने बनाई अग्रसेन जयंती। सहबोज की 7-6 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम संपन्न। जोबनेर में रामलीला का हुआ भव्य शुभारंभ। रामलीला में देखा गया ग्रामवासियों का उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में भव्य रामलीला का शुभारंभ 1 अक्टूबर रात को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी नेता अमित साहू, पूर्व सभापति राजकुमार हिरासिया, समाजसेवी युधिष्ठिर गक्खड़, समाजसेवी इंद्र हिसारिया और कई लोग मौजूद रहे। अमित साहू ने कहा कि आज का युग मोबाइल का युग है। ऐसे युग में स्वामी विवेकानंद रंगमंच द्वारा भगवान राम के चरित्र का चित्रण भी किया जा रहा है। रामलीला केवल मात्र मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि इससे युवाओं में संस्कारों का बीजारोपण भी किस प्रकार हो ये सिखाती है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। इसकी पूरी टीम जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक शानदार रामलीला का आयोजन कर रही है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये भगवान राम के चरित्र का चित्रण बहुत शानदार ढंग से करते हैं और इस आज के इस मोबाइल के युग में, टीवी के युग में इस रामलीला को इन लोगों ने अथक मेहनत प्रयास करके जीवित रखा और एक मनोरंजन का ही नहीं बल्कि संस्कारों का भी एक प्रतीक बनाया। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप सबको रामलीला के शुभारंभ के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे भाई अमित जी साहू, पूर्व सभापति जी राजकुमार हिसारिया जी, शहर के प्रमुख व्यापारी और समाजसेवी बड़े भाई इंद्र जी हिसारिया, मेरे छोटे भाई गक्खड़ जी, साहिल जी और पुराने जमाने के राम भाई विजय कौशिक जी। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ही पला बढ़ा हूँ, मेरा इस तरह के रामलीला के आयोजन और रंगमंच के साथ में पुराना आता है। मैंने आज इस मंच पे कुछ पुराने और अनुभवी कलाकारों को साथ में देखा, बड़ी खुशी हुई। विजय कौशिक जी, दिलीप जी, गोविंद अकेला। तो गोविंद अकेला अपने आप में हंसी का पर्याय माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रामलीला को अग्रणी रूप से भूमिका निभाते हुए गुलाम नबी जी इस रामलीला के साथ में इसके आयोजन कराने में बराबर से जुड़े हुए हैं शुरू से ही। और आपने जिस भावना से, जिस तन्मयता से आप ये आयोजन करवाते हैं वो देखते ही बनती है। इनके साथ साथ में इनकी जो पूरी टीम है। खबर उदयपुर से है, जहां पर स्विट्जरलैंड में काम करने वाले चित्तौड़ जिले के कुम्हार खेड़ा निवासी मुकेश मुंडरिया का पता चल चुका है। अपने मालिक पंकज ओसवाल के द्वारा युगांडा में बंधक बनाए गए मुकेश को ढूंढने में बेटे विष्णु मनोरिया की बड़ी सफलता हाथ लगी, लेकिन शातिर ओसवाल के प्रदीप धूमने सहित 3 भारतीय कर्मचारी दीवार तोड़कर पीछे के रास्ते से निकलकर मुकेश के साथ तंजानिया के लिए निकल गए। विष्णु मेनोरिया ने सोशल मीडिया पर तीनों भारतीय कर्मचारियों के नंबर उपलब्ध कराए और भारत सरकार से अपील की है कि वे अपने पिता के बहुत करीब हैं, ऐसे में सरकार मदद के लिए प्रयास करे। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। मैं विष्णु मेनोरिया, जो पिताजी की खोज में युगांडा आया था,
और हमें पता था कि मेरे पिताजी प्रो इंडस्ट्री के अंदर है, तो मैं उस प्रो इंडस्ट्री के अंदर भी गया और सर्च भी किया। पूरा इंटरपोल सब साथ में आए, हम गए वहाँ पे, सर्च किया पूरा। तो उन्होंने पिताजी को पीछे की दीवार तोड़ के पिताजी को वहाँ से निकाल दिया गया। और पहले ये कह रहे थे कि पिताजी हमारे यहाँ पर नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी दीवार तोड़ के भाग गए। और वसुंधरा ओसवाल, जो कि पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल की लड़की है, उस वसुंधरा ओसवाल को इंटरपोल ने अरेस्ट कर रखा है, अपने कंपाला के कोलाला इंटरपोल के अंदर अरेस्ट कर रखा है। और हमारे यहाँ की पुलिस और यहाँ के प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है। और मैं ये भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें कांटेक्ट करें और मेरे पिताजी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और इनसे मदद मांगी जाए। धन्यवाद। श्री राम रामलीला नाटक क्लब जैतसर द्वारा आज रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह रंधावा ने रामलीला का श्री गणेश करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करें और नशे की लत से दूर रहें। नाटक क्लब के अध्यक्ष मनीष गिरधर ने बताया कि कॉलोनी परिसर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला में युवा कलाकारों का अभिनय दिखाई देगा। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन माल लोडिंग यार्ड पर रेलवे ठेकेदार की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां कंस्ट्रक्शन रूल्स को ताक में रखकर रेलवे ट्रैक और सड़क निर्माण की सतह पर जिंक समेट कर निकले रासायनिक मलबे की मिट्टी को डाला जा रहा है और जिंक प्लांट से निकलने वाली घातक रसायन युक्त गीली मिट्टी को डिस्पोज करने का प्रोविजन है। लेकिन कुछ ठेकेदार जिंक प्लांट से मुफ्त में परिवहन कर सड़क निर्माण के उपयोग में ले रहे हैं। रासायनिक मिट्टी के दुष्प्रभाव में मांडलगढ़ में रेलवे स्टेशन के आसपास किसानों की भूमि और कुओं का पानी विषैला होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तेज हवा के साथ उड़ने वाली घातक रासायनिक मिट्टी से मानव जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। मामले को लेकर कस्बे के जनप्रतिनिधियों और लोगों ने कोटा व जबलपुर रेलवे अधिकारियों को शिकायत भी की है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। उदयपुर के गोकुंदा से बड़ी खबर है, जहां केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। घटना उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे स्थित रियासत की है और वहीं चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान को बचाया है। पिंडवाड़ा से उदयपुर जा रहे टैंकर में केमिकल भरा था। तेज गति से चलते पीछे टायर में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची। उदयपुर से आए दमकल की 2 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में स्थित निजी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में महात्मा गांधी एवं शास्त्री के जन्म जयंती पर केक काटकर जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर बच्चों को केक व मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संचालक हरीश जैन एवं प्रकाश सैनी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित कर हुआ। इस अवसर पर अध्यापक रामेश्वर मीणा एवं देवेंद्र जैन ने कहा कि स्वच्छता जीवन के लिए जरूरी है। इस मौके पर विद्यालय में निबंध, रस्साकस्सी, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। समापन पर शिक्षा समिति द्वारा बच्चों को पुरस्कार भी वितरण किए गए। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज सेवा समिति प्रतापनगर जयपुर द्वारा 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया कि प्रातः 7 बजे श्री पिंजरापोल गौशाला के सामने शिवपुर रोड पर श्री अग्रसेन जी महाराज की पूजा अर्चना के पश्चात शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होकर प्रातः 10 बजे इंडियन ओवरसीज स्कूल प्रांगण में महाआरती के साथ संपन्न हुई। समिति के महासचिव भगवान सहाय सिंघल ने बताया कि शोभा यात्रा 18 राजकुमारों की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। संयुक्त सचिव डॉक्टर अरुण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर समाज के अग्न बंधुओं की एक परिचय ई निर्देशिका का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं प्रतापनगर सांगनेर में निवासरत अग्रवाल परिवारों के सदस्यों को सार भरभीत जानकारी भी शामिल की गई। प्रतापनगर जयपुर से विजय साहू की रिपोर्ट। 3 अक्टूबर के दिन नवरात्रि का पहला दिन है और सूर्यनगरी जोधपुर के मेहरनागढ़ किले स्थित मां चामुंडा के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। आपको बता दें कि 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस नवरात्रि को शुभ भी माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान यानी कि मथुरा में नहीं बल्कि देश भर में मां चामुंडा की किले में स्थित मूर्ति को काफी प्रभावशाली माना गया है। माना जाता है कि यहाँ विराजने वाली मां चामुंडा अपने भक्तों की रक्षा करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से बम बरसाए गए थे, तब कोई नुकसान इस शहर को नहीं हुआ। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। ये श्री चामुंडा माता जी का मंदिर है। ये काफ़ी प्राचीन है। सन 1459 में महाराजा राव जोधाजी ने इस माता मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे पूर्व ये माता चामुंडा माता जी मंडोर किले में विराजमान थे।
वहाँ से यहाँ राज जोधा जी ने प्रतिमा स्थापित किया, बाद में किला धीरे धीरे बनता रहा। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है, जो क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी आस्था है माता जी के प्रति और माता जी को बहुत मानते हैं। इसी उद्देश्य से वो माता जी के यहाँ नवरात्रि में दर्शन करना आते हैं, मनोकामना भी माता जी पूरे करते हैं। बम पड़े थे 1965 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, जोधपुर में एक भी बम नहीं फटा था, सब माता जी की पर्चा हुआ था। इसके बाद में लोगों की मान्यता बहुत बढ़ी, अभी भी लोगों की काफी मान्यता पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। ग्राम पंचायत आसलपुर में बुधवार को श्री आदर्श रामलीला मंडल द्वारा गणेश वंदना के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल कार्यकारिणी और अतिथियों ने किया। मंचन के दौरान नारद मुंह की कथा, नारद द्वारा भगवान विष्णु को श्राप देने और रावण कुंभकर्ण विभीषण द्वारा तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर नारद मुनि द्वारा भगवान विष्णु को दिए गए 3 श्रापों का जीवन चित्रण भी किया गया। पहला श्राप था कि भगवान विष्णु को मानव शरीर धारण करना पड़ेगा, दूसरा कि वानर से उनकी सहायता होगी और तीसरा ये कि हाय सीता कहकर भटकेंगे। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। पिंक सिटी जयपुर से 50 किलोमीटर दूर जोबनेर कस्बे में स्थित पहाड़ी बने ज्वाला माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देश भर में भक्त यहां माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों का ये मानना है कि ज्वाला माता के दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे उपवास रखते हैं, उपखंड और साथ ही साथ यहाँ अखंड दीप और आरती में शामिल भी होते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में हर दिन सुबह मंगला और शाम को संध्या आरती का आयोजन किया जाता है। भक्तों की सेवा के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है और मंदिर के चारों ओर ध्वज लहराते हुए जागरण का आयोजन हो रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि भक्तों को दर्शन करने में कोई भी कठिनाई न हो। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।